सामूहिकयोः पूजनक्रमे समेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम लोग इस वीडियो में तिलक धारण, शिखा बंधन, कर्म पात्र पूजन तथा पवित्रीकरण तक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लौकिक मंगलाचरण पढ़ा, पति और पत्नी को कब किधर बैठना चाहिए इसका विधान पढ़े, तिराचमन यानी 3 बार आचमन, आचमन की मुद्रा क्या हो, वर्णानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुसार जो है तो जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आसन शुद्धि, पवित्रीकरण, पवित्री धारण, पवित्री धारण में पवित्री किस उंगली में पहने, कहां तक में पहनना चाहिए और कितने कुशा की पवित्री पहने तथा प्राणायाम, इतनी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे का पढ़ेंगे। भाले स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे नीचे लाइन में ततः प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, तो प्राणायाम पिछले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं। कृत तिलकः, तो आज तिलक के आगे का पढ़ेंगे, तिलक से लेकर, तो यहाँ पर कृत तिलकः इतना बस है, इसके मंत्र नहीं है, तो मंत्र हम लोग दूसरे पुस्तक से पढ़ेंगे। लौकिक वैदिक तिलक मंत्र, सबसे पहले 2 लौकिक मंत्र हैं तो इनको पढ़ लेते हैं, इसके बाद वैदिक पढ़ेंगे। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः, यहाँ पर द आधा है इसलिए मरुद्गणाः, द को जल्दी बोलेंगे, मरुद्गणाः तिलकम तो प्रयच्छन्तु, तो छोटा है इसलिए जल्दी बोलना, प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। एक साथ पूरा बोलेंगे। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। एक बार और बोल लें। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। अगला देखें। स्वस्ति स्तु, एक से ध्यान देंगे, जब आधा स के साथ अन्य वर्णों का उच्चारण करना होता है तो शुरू में क्या होता, आ या ई का उच्चारण हो जाता है, तो इससे बचना है कि आ और ई का उच्चारण ना हो। स्वस्तिस्तु, इसमें पहले बोल लें स्वस्तिस फिर तु, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य, यहाँ पुण्य क्योंकि अणा और या संयुक्त है, अणा आधा है, तो पुण्य कल्याण वृद्धिदा। विनायक, यहाँ का में आ लगा है तो इसलिए विनायक ऐसा नहीं बोलना है, विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। एक साथ बोलेंगे। स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यां तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। एक बार और बोलेंगे। स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ये देखिए अगला जो है ये वेद का है पर यजुर्वेद का नहीं, सौत्र सूत्र का है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, भी तिलक धारण का ही है। ओम सुचक्षा अह मक्षिभ्याम भूया सगुं, ये देखो यहाँ पर दीर्घ गुं है, इस गुं का उच्चारण देर तक किया जाता है, जो ह्रस्व गुं होता है उसका जल्दी होता है, इसका देर तक होता है। तो भूया सगुं सुवर्चा
मुखेन। सुश्रुतकरणाभ्याम, सुश्रुत, देखिए सु है फिर श्रु है, तो सुश्रुतकरणाभ्याम, का है ऊपर र लगा हुआ है और णा है, ये पुरानी लिपि का णा है। आना जो होता है टा ठा डा ढा णा जिसको बोलते हैं, तो ये णा है परंतु पुरानी लिपि का है और दीर्घ वर्ण है, यानी बड़ा आ की मात्रा लगी है। तो सुश्रुतकरणाभ्याम भूया सम्मा बोलेंगे इसी तरह यजुर्वेद जैसे ही बोलेंगे। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकरणाभ्याम भूया सम्मा। एक चीज ध्यान दे, ओम सुचक्षा मक्षिभ्याम बोलते हैं, मक्षिभ्याम, इसमें क्या होता है, येक्षा जो है तो का और शा मिला करके बनता है, का और वर्षा वाला जो सा है वो शा रहता है, जिसको मूर्धन्य शा बोलते हैं। तो ये इसलिए का उच्चारण होता मक्षी मक्षी, तो इस तरह बोला जाता है। एक बार फिर बोलेंगे, ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकरणाभ्याम भूया सम्मा। थोड़ा फास्ट बोल लें। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकरणाभ्याम भूया सम्मा। अगला तिलक का मंत्र है, देखिए ये ज़्यादा प्रचलन में भी चलता है। स्वस्ति न इंद्रो, यहाँ पर ध्यान दें, स्वस्ति न के बाद जो यस बना है ये खंडाकार है, आकार का खंड है, और ये जहाँ भी रहता है उसके बाद स्वर जरूर रहेगा, ये चीज़ जरूर ध्यान देंगे। खंडाकार अगर खंडाकार है और उसके बाद स्वर वर्ण नहीं है तो खंडाकार गलत, उसमें जो है मिसप्रिंट हो गया है। जब भी खंडाकार होगा उसके बाद स्वर जरूर लगा रहेगा, और इसमें थोड़ा सा झटका दे करके जो है तो बोला जाता है। स्वस्ति न इंद्रो, यहाँ पर देखिए डबल ब है आगे, तो एक ब का उच्चारण उधर करेंगे तथा एक ब का उच्चारण इंद्रो के साथ हो जाएगा। इंद्रो वृद्धसरा, अब यहाँ देखिए व्री है तो व्री हो गए, फिर इसके बाद जो है तो दा है और नीचे धा है, तो दा आधा है। जो वर्ण ऊपर होता है वो हमेशा आधा होता है और जो नीचे रहता है वह पूरा वर्ण होता है, उसी में उसकी मात्रा लगी रहती है। जिस स्वर की मात्रा होगी, चाहे वो ह्रस्वकार की हो चाहे दीर्घाकार की हो या इकार उकार, कोई भी मात्रा होगी तो जो नीचे वर्ण है उसमें लगी रहती है। तो वृद्धसरा, अब यहाँ देखिए सात दो हैं, तो एक वृद्धस बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे सरा, वृद्धसरावाहा। अब यहाँ वा देर तक बोलेंगे परंतु हा जल्दी करेंगे, क्योंकि हा ये ह्रस्व विसर्ग है। ह्रस्व विसर्ग जल्दी बोला जाता है और दीर्घ विसर्ग देर तक और दीर्घाकार विसर्ग और अत्यधिक देर तक बोला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वृद्धसरावाहा स्वस्ति नाहा, अब यहाँ देखिए नाहा के बाद जो विसर्ग है दीर्घाकार विसर्ग है, यानी ये देर तक बोला जाएगा। स्वस्ति नाहा पूखा, यहाँ पर क्या बोलेंगे पूखा। वेद में ये मूर्धन्य सा जो आया है पूखा, पू के बाद ये हमेशा खा बोला जाता है। कुछ जगह है जहाँ सा उच्चारण होता है, तो जब मिलेगा तो वहाँ पर हम बताएंगे कि क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। यहाँ पर अभी इसका खा उच्चारण होगा।
पूखा विश्वा वेदाः पूखा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वस्ति है, फिर नस्ता है, नस्ता, नस्ता के बाद ऊपर र लगा हुआ है, आधाक्षा है, तो क्या बोलेंगे? नस्तार्क्ष्यो। बहुत लोग यहाँ पर उच्चारण करते हैं स्वस्ति नस्ता रक्ष्यो, तो रक्ष्यो नहीं बोलना क्योंकि यहाँ रा नहीं लगा है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो, तार्क्ष्यो। और इसके बाद खंडाकार है और स्वर है, तो इसके मतलब खंडाकार सही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है तो खींचेंगे उसको। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट, अरिष्ट नेमिः, अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो। इसके बाद स्वस्ति नो वृहस्पति। अब यहाँ आधा पा भी है, तो इसी के साथ उच्चारण हो जाएगा वृहस्पति, थोड़ा सा पा आ जाए, फिर इसके बाद पातिर्द, पातिर्द। अब देखिए पा है, ती है, फिर ऊपर रा है और डबल दा है, तो एक दा का उच्चारण रा के साथ करना है। पातिर्दा धातु, एक दा धातु के साथ रहेगा दा, और एक दा पातिर्द, पातिर्दा धातु। अब एक बार थोड़ा थोड़ा करके बोल लेते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक बार थोड़ा स्पीड में बोलेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ पर हम लोगों ने तिलक के 4 मंत्र पढ़े, 2 लौकिक और 2 वैदिक। यहाँ तिलक के लिए कुछ कहा गया है, देखें। व्याकरणम विना वाणी भोजनम लवणम विना, लवणम यानी नमक, भोजन नमक के बिना। तांबूलम विना राजा ब्राह्मणा तिलकम बिना, व्याकरण के बिना वाणी शुद्ध नहीं होती है। भोजन बिना नमक के अच्छा नहीं लगता, स्वादिष्ट नहीं होता। तांबूलम बिना राजा, राजा के लिए तांबूल विशेष माना जाता है। ब्राह्मणा तिलकम बिना, और ब्राह्मण के लिए तिलक विशेष होता है, तो इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। फिर देखिए इसके बाद है कृत तिलकः, के बाद है शिखाबद्ध से शिखा है। इसमें भी देखिए तिलक के लिए दिया है चौथा, 4 नंबर ऊपर तिलक के पास लिखा है, तो नीचे 4 नंबर में देख लीजिए। स्नानम संध्या पंचयज्ञान पैत्रम होमादि कर्मयः बिना तिलक दर्भाभ्याम कुर्यात् तत् निष्फलम भवेत्। पद्मोत्तर खंड में लिखा गया कि स्नान, संध्या, पंचयज्ञ, पैत्र आदि जो होम कर्म हैं, अगर ये बिना तिलक के और बिना दर्भ्याम यानी कुशा, बिना कुशा के किए जाएं तो ये इसके फल निष्फल हो जाते हैं। इसलिए तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसके बाद है बद्ध शिखा, शिखा बंधन के लिए आया है। तो शिखा बंधन में यहाँ पर मंत्र नहीं दिया है, तो हम दूसरे जगह से मंत्रों का अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर देखें शिखा बंधन के लौकिक और वैदिक मंत्र। सबसे पहले 2 लौकिक मंत्र हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। ओम
चिद्रूपिणी, चिद्रूपिणी। यहाँ चिद्रूपिणी नहीं बोलना है क्योंकि अणी छोटी है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी। देवी भी यहाँ ह्रस्व है, ये संबोधन का रूप है इसलिए ह्रस्व है, तो इसको वा को छोटा ही बोलना है। वी जो लगा है इसको जल्दी बोलना है। देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। एक बार और बोल लें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इसके बाद अगला देखें। ओम ऊर्ध्व, ऊर्ध्व केशी, ऊर्ध्व बड़ा है, फिर इसके बाद धा है आधा, पहले रा का उच्चारण होगा, फिर धा का होगा, फिर वा का उच्चारण होगा। ऊर्ध्व केशी विरूपाक्षी, विरूपाक्षी मास शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। ओम ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मास शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। एक बार और बोल लें। ओम ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मास शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। इसके बाद देखिए ये वैदिक मंत्र है शिखा बंधन का। मानस्तोके, मानस्तोके ताना ये। अब यहाँ ताना ए नहीं बोलना है, ए और ये में अंतर है। यहाँ ए बोलेंगे तो केवल जो स्वर है, स्वर में ए लिखा रहता है वो हो जाएगा, परंतु यहाँ पर या में ए की मात्रा है, इसलिए ताना ये ऐसा बोलना है। ताना ये माना। अब देखिए खंडाकार है, आगे आ लगा है, स्वर है तो खंडाकार सही है, इसलिए थोड़ा सा झटका देंगे। माना आयोखी, आयोखी मानो। अब दोनों बड़े बड़े हैं। देख एक चीज़ जान लें, ए ओ आओ ये मात्राएं हमेशा दीर्घ ही होती हैं, इनका उच्चारण हमेशा देर तक होगा। बाकी तो वर्णों को जानते, ह्रस्व दीर्घ जो छोटा है तो छोटा छोटा आ है, बड़ा आ है तो वो तो समझ जाएंगे छोटी बड़ी, परंतु ए ओ औ ये स्वर हमेशा बड़े ही होते हैं, इनको देर तक ही बोला जाता है। तो इसलिए देखिए मानो दोनों बड़े दीर्घ हैं। मानो गोखु, इसके बाद गोखु, यहाँ भी खा ही उच्चारण होगा। यजुर्वेद मध्यान्हनी शाखा में हमेशा जो है तो इस शा को खा बोला जाता है, केवल एक जगह नहीं बोला जाता, तो आगे जब मिलेगा तो बताएंगे। गोखु, गोखु मानो। अब यहाँ पर खंडाकार है तो इसलिए इसको थोड़ा खींचना है। मानो अस्वे। अब यहाँ देखिए अस दो सा है तो एक अस, दूसरा स्वे, स्वे सा वा मिलके स्वा बनेगा और एक की मात्रा स्वे। अस्वे पूरी रेखा, यहाँ खूरी रेखा है, पहले खू री फिर रेखा है। मानो। अब यहाँ देखिए डबल पा है तो एक बा को इधर ले लेंगे। मानो वीरान, वीरान एक ना को इधर ले लेंगे, डबल ना है और रा की रा लगा हुआ है
तो वीरान, फिर नुद्रा, नृ बोलेंगे, ना और रा मिला के नरा, और ऊ की मात्रा नृ, और यहाँ डबल दा है, तो इसलिए नृद्रा, पहले नृद एक दा का उच्चारण हो जाएगा, फिर द्रा, नृद्रा, नृद्रा भामीनो, यहाँ भी एक बा को इधर ले ले, भामीनो बाधी रेहाविक मंताहा। एक चीज ध्यान दे, हा के ऊपर जब रा लगा रहता है तो उस रा का उच्चारण रे होता है, रे। वधीर हा, यहाँ पर वधीर हा है, परंतु क्या बोलेंगे, वधीरे हा, वधीरे हा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हा के ऊपर रा लगा रहेगा तो यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा के नियम से यहाँ रे का उच्चारण होगा। वधीरे हा विखमन, अब देखिए यहाँ आधा सा है, फिर भी खा ही बोला जाएगा, हा विखमन ताहा, ताहा सदा मित्तवा। अब यहाँ देखिए सदा मित्तवा, मित एक डबलता है तो एक ता मित मी के साथ, मित एक त्वा, तावा त्वा, मित्तवा हावा माहे। चलिए एक बार अच्छे से बोल लेते हैं। ओम मानस्तो के ताना ये माना आयुखी मानो गोखो मानो अश्वे खोरी रिखा मानो वीरान रुद्राभामीनो बाधी रेहा विखमन्ताहा सादा मित्तवा हावा माहे। थोड़ा स्पीड बोलेंगे। हरि ओम मानस्तो के ताना ये माना आयुखी मानो गोखु मानो अश्वे खूरी रिखा मानो वीरानुद्राभामीनो बधीरेहा विखमन्ताः सादा मित्वा हावा माहे। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा शिखा बंधन के लिए कुछ निर्देश दिया है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम विना कर्म न कुर्याद्वै कदाचन। आहनिक में लिखा है स्नाने स्नान करने में, दाने दान करने में, जपे जप करने में, होमे हवन करने में, संध्यायाम संध्या करने के टाइम में, देवतार्चने और देवताओं का अर्चन करने के टाइम में, शिखा ग्रंथिम बिना कर्म बिना शिखा बांधे कोई भी कर्म ना कुर्यात नहीं करना चाहिए, कभी भी, वही कदाचना कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है 6 नंबर का, देख लें। शौचे थसयने संगे भोजने दंत धावने शिखा मुक्तिम सदा कुर्यात् इत्येतन मनुरब्रवीत। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है कि शिखा मुक्तिम यानी शिखा खोल के कब रखना चाहिए। तो शौचे थसयने संगे, जब आप शौच करने जाएं तब के लिए है, शयन है, भोजन है, संग है, संग में है, दंत धावने दंत धावन के समय में, यानी इन समयों में शिखा को नहीं बांधना चाहिए, शिखा खुला रहना चाहिए। तो शौच करने के समय, शयन करने के समय, भोजन करने के समय, दंत धावन यानी दंतवन करने के समय, इन टाइम में
हमें जो है तो शिखा खोल देना चाहिए, शिखा बांध के नहीं रखना चाहिए। शिखा बंधन के बाद कर्म पात्र पूजन करेंगे। कर्म पात्र पूजा कैसे की जाती है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद फिर मंत्र पढ़ेंगे। अपनी बाईं तरफ भूमि पर त्रिकोणात्मक या चतुष्कोणात्मक मंडप बनाकर गंधाक्षत से पूजन कर उस पर कर्म पात्र रखें। रखकर फिर मंत्र बोलना है। तो यानी अपने बाएं भाग में एक मंडप बना ले त्रिकोण, और उसमें गंधाक्षत से पूजन कर ले। उसके ऊपर जो है तो कर्म पात्र को रखकर फिर इसके बाद जो है तो वरुण का आवाहन करें, उसमें जल डालें। तो कर्म पात्र क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए पंच पात्र हैं, त्वष्टा है, वरुण कलश है, अर्घा है, कर्म पात्र, आचमनी। तो यहाँ पर जो वरुण कलश है इसी को जो है तो कर्म पात्र बना सकते हैं, इसी को रख करके फिर इसके बाद इसी में वरुण का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद अंकुश मुद्रा बना करके अंकुश मुद्रा से तीर्थों का आवाहन करेंगे और लोलिहान मुद्रा से अवगुंठन कर मत्स्य मुद्रा से उसे आच्छादित करके पात्र को पंच प्रणव का जप करें। तो यहाँ पर देखते हैं अंकुश मुद्रा किसे कहते हैं, कैसे। ये देखें, ये अंकुश मुद्रा है, इस तरह से अंकुश मुद्रा बनाई जाती है। इसके बाद लोलिहान मुद्रा से अवगुंठन कर मत्स्य मुद्रा से आच्छादित करें। तो लोलिहान मुद्रा कैसे बनाते हैं और मत्स्य मुद्रा ये भी देख लेते हैं। ये लोलिहान मुद्रा है, इस तरह से लोलिहान मुद्रा बनाकर। ये मत्स्य मुद्रा है, इससे आच्छादित कर लें, उस पात्र को आच्छादित करें। फिर पंच प्रणव का जप करें। तो प्रणव, ये प्रणव है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है तो गंधाक्षत लेकर के वरुण का आवाहन करने के लिए कहा है। तो ये मंत्र हम लोग पढ़ेंगे, वरुण मंत्र। इसके आगे देख लेते हैं। भूर्भुवस्व अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि अपाम पतये वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। फिर अंकुश मुद्रया तीर्थान आवाह्य, अंकुश मुद्रा से तीर्थों का आवाहन करें। धेनु मुद्रया, यहाँ वेणु लिखा है पर धेनु मुद्रया अमृतीकृत्य। तो धेनु मुद्रा भी बता देंगे कैसा होता है। कवचेन मत्स्य मुद्रया आच्छाद्य, और मत्स्य मुद्रा से आच्छादित करके बम वरुणाय नमः इत्यानेना इस मंत्र का जो है तो 8 बारम अभिमंत्रिया, 8 बार अभिमंत्रण करें। इसके बाद उस जल को सभी सामग्रियों में छोड़ना है। तो ये तो हम समझ गए। अब इसके बाद हम लोग मंत्र का अध्ययन करते हैं। ये देखिए ये धेनु मुद्रा है, इसी को सुरभि मुद्रा भी कहते हैं। इस तरह से बना लेना चाहिए, यानी तर्जनी को मध्यमा से और कनिष्ठिका को अनामिका से मिला करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखें लौकिक तथा वैदिक वरुण आवाहन मंत्र है। पहले लौकिक मंत्र है। एक चीज़ वहाँ पर देखें है, लिखा था कि कर्म पात्र में जल डालते समय सन्नो देवी मंत्र था, उसको बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। ये वरुण के लिए मंत्र है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्, जलेस्मिन्, इसमिन और अस्मिन नहीं बोलना है, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक बार बोलेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
एक बार और बोल लें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगला है भगवन् वरुणा गच्छ। यहाँ वरुण आगच्छ है तो वरुणा गच्छ। तमस्मिन् कलशे प्रभो कुर्वे कुर्वेत्रैव, कुर्वे अत्रैव था तो कुर्वेत्रैव प्रतिष्ठां ते जलानां शुद्धि हेतवे। भगवन् वरुणा गच्छ त्वमस्मिन् कलशे प्रभो कुर्वेत्रैव प्रतिष्ठां ते जलानां शुद्धि हेतवे। यहाँ देखिए वरुणा गच्छ जो लिखा हुआ, भगवन् वरुणा गच्छ, लगता गच्छ यानी जाने के लिए है, परंतु वरुण आगच्छ है। नीचे लाइन में कुर्वेत्रैव, तो कुर्वेत्रैव नहीं कुर्वे अत्रैव है, यहाँ पर संधि हो गई पूर्व रूप। तो एक बार पूरा बोल लेते हैं, भगवन् वरुणा गच्छ त्वमस्मिन् कलशे प्रभो कुर्वेत्रैव प्रतिष्ठां ते जलानां शुद्धि हेतवे। यहाँ पर देखें ये वैदिक मंत्र हैं वरुण के। ये सारे मंत्र संहिता से लिए गए हैं कि मंत्रों में अशुद्धि न रहे, इस कारण से। ओम हरि ओम ईमं में पहले बोलेंगे, ईमं में काहे बोलेंगे क्योंकि आगे डबल वा है, तो एक वा का उच्चारण इधर कर लेंगे। ईमं में वरुणस्रु। अब यहाँ भी देखिए अणा के बाद डबल सा है, तो एक अणस दूसरा श्रु। वरुणस्रु धी हावा मद्दिया। अब यहाँ देखिए माँ के बाद डबल दा है और या है, ये जो द्या बना है इसमें डबल दा और या है, तो एक दा का उच्चारण माँ के साथ करेंगे, मद और दूसरा दा या के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा दिया, मद दिया, मद दिया। चाम्रेडाय, एक चीज देखिएगा, मृडय, ड जो है तो हमेशा ड रहता है, संस्कृत में भी, लौकिक संस्कृत हो चाहे वैदिक संस्कृत हो, क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं लगी रहती है, केवल हिंदी वर्णमाला में होता है। जैसे सड़क शब्द बनता है तो सड़क, सड़क नहीं बोलते उसको, सड़क बोलते। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ना वैदिक संस्कृत ना लौकिक संस्कृत, डा के नीचे कभी बिंदी नहीं लगती। तो चाम्रेडाया, फिर आगे देखें, त्वामावस्यूरा चाके, त्वामावस्यूरा चाके। ये अगला मंत्र दूसरा है वरुण का, इसको एक बार अच्छे से और पढ़ लेते हैं। हरि ओम ईमं में वरुणसुरुधी हावा मद्दिया चाम्रेडाया त्वामावस्यूरा चाके। के देर तक बोलेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि ये दीर्घ होता है। एक बार थोड़ा स्पीड बोल लेते हैं। हरि ओम ईमं में वरुणसुरुधी हावा मदिया चाम्रेडाया त्वामावस्यूरा चाके। अगला मंत्र देखें, ये भी वरुण का ही मंत्र है। व यहाँ डबल व है तो इसलिए थोड़ा सा होठ को दबा कर बोलना, वरुणस्योत। अब देखिए डबल ता है तो एक ता को इधर ले आ लेंगे, वरुणस्योत्तम तम, वरुणस्योत्तम भानामासिब। अब यहाँ डबल वा तो सिब बोलेंगे, फिर वरुण उधर बोलेंगे, भानामासिब वरुणस्यस कम। यहाँ ध्यान दे थोड़ा, वरुणस्यस, एक बार वारु फिर नस फिर यस, वरुणस्यस, यस
डबल का है, तो इसके साथ थोड़ा सा का उच्चारण हो नहीं पाएगा, पर कोशिश कर ले हो जाए तो। वारुणस्यस कम कम भासर्ज। देखिए यहाँ पर ज दो हैं, तो एक रा के साथ जा का उच्चारण होगा, पहले रा फिर जा और फिर एक जा उधर उच्चारण करेंगे बाद में। तो भासर्जानिस्थो। अब देखो जानिस्थो, तो यहाँ पर सा और ता का उच्चारण साथ हो, कठिन है, कोशिश करें हो जाए। सर्जानिस्थो भासर्जानिस्थो। अब देखिए फिर बा है डबल, तो थोप बोलेंगे। भासर्जानिस्थो वारुणस्य वारुणस्य। अब यहाँ खंडाकार है, इसके बाद री है, स्वर लगा, यानी खंडाकार सही है। तो वारुणस्य रेता सादन न्यासिब। अब यहाँ ध्यान दे, रेता सादन, एक ना इधर बोलेंगे, एक ना और या न्यासिब बोलेंगे। ना न्या मतलब ना या न्या, तो रेता सादन न्यासिब। सिप बोलेंगे, डबल बा है, एक बा को इधर ले लेंगे, फिर वारुणस्य। अब यहाँ पर फिर खंडाकार है, तो थोड़ा खींच कर बोलेंगे, वारुणस्य रेता सादानामासिब रेता सादानामासिब। फिर इसके बाद देखिए, फिर वारुणस्य रेता वारुणस्य रेता सादाना मासीदा। दा के बाद आना चाहिए लास्ट वाले, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है। एक बार थोड़ा सा आराम से बोलेंगे पूरा मिला के। हरि ओम वारुणस्योत्तम भानामासिब वारुणस्यस्कं भासर्जानिस्थो वारुणस्य रेता सादन न्यासिब वारुणस्य रेता सादान मासिब वारुणस्य रेता सादानामा सीदा। एक बार थोड़ा स्पीड बोलेंगे। वारुणस्योत्तम भानामासिब वारुणस्यस्कं भासर्जानिस्थो वारुणस्य रेता सादन्यासिब वारुणस्य रेता सादानामासिब वारुणस्य रेता सादानामासीद। ये इस तरह से, मैं टाइम तो ज़रूर लग रहा है, पर मेरा यही कोशिश है कि जिससे नहीं बनता, एक बार भी मंत्र का उच्चारण नहीं किए हैं, वो लोग भी सीख सकें। और कोशिश करेंगे कि जिन ब्राह्मणों को उपनयन संस्कार हो गए हैं वही वैदिक मंत्रों को सीखें, उन्हीं का अधिकार है। एक देखिए, ये और वरुण का मंत्र है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवया शिशिष्ठाः ज्येष्ठो वह्नितामाः सोऽशुचानो विश्वाद्वेखा। गुं, यहाँ गुं जल्दी बोलना है, गुं सिपरा गुं, तो गुस्सिपरा ऐसा भी बोल देते, गुस्सिपरा मुग्ध्य समता म्यता। जब हलंत लगा रहता है ता में, तो डबल ता जैसे उच्चारण होता है, ध्यस्मता। एक बार इसको आधा आधा करके पहले समझ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। त्वन्नो
खंडाकार है तो खींचेंगे, त्वन्नो अग्ने, यहाँ डबल वा है तो अग्ने वरुणस्यब, यहाँ भी डबल वा है तो सियब बोलेंगे, वरुणस्यब। फिर इसके बाद विद्वान, विद्वान देवस्या, देवस्या हेडो, यहाँ पर भी खंडाकार है और इसके बाद जो है तो स्वर है तो सही है खंडाकार, हेडो आवाया शिशिष्ठा। एक चीज मैं आपको पहले बताया हूँ कि वेद में जो मूर्धन्य सा है षटकोण वाला, तो ये हर जगह जो है तो खा बोला जाता है, परंतु यहाँ पर देखिए सा बोला जा रहा है, शिशिष्ठा, शिष्ठा। तो ये एक चीज जान लीजिए, जब भी मूर्धन्य सा षटकोण वाला जो वर्षा वाला सा है ये आधा हो और साथ में किसके साथ आधा हो, टवर्ग के साथ, टा ठा डा ढा णा, इन वर्णों में से किसी भी वर्ण के साथ अगर ये आधा है तो इसका उच्चारण सा किया जाएगा, इसका उच्चारण शा होगा, बाकी जगह सब जगह खा ही उच्चारण होगा। तो चलिए बोलते हैं, आवाया शिशिष्ठा जाजिष्ठो, यहाँ पर भी देख लीजिए, जाजिष्ठो वहनीतामाह, सो वहनी। अब देखिए यहाँ पर वहनी, हालांकि ये दूसरे तरह से लिखा हुआ है तो इसका पहले हा का उच्चारण होगा, वन ही हो जाएगा, तो ये थोड़ा यहाँ शुद्ध लिखा ना नीचे लिखा जाता है, जाजिष्ठो वहनी तामाह, वहनी यानी अग्नि होता है, तो यहाँ वहनी ना बाद में उच्चारण, हा का पहले उच्चारण, तामाह। फिर सो सूचानोब, अब डबल वा है तो नोब। फिर विश्वा, डबल सा है तो एक विश दूसरा स्वा, विश्वाद, अब डबल दा है और वह है नीचे लगा हुआ तो एक स्वाद, स्वाद के साथ करेंगे, उच्चारण कर लेंगे स्वा के साथ। एक द्वेखा, द्वेखा, यहाँ देखिए खा ही उच्चारण होगा इसका। फिर द्वेखा गुस्सिपरा, गुस्सिपरा, यहाँ देखिए गु जल्दी बोलना है इसको, ये क्योंकि ह्रस्व गुण है, जो दीर्घ गुण होता है जिसमें ऐसा उल्टा ओम बना के उसमें ऊपर बिंदी लगी रहती है तो दीर्घ गुण होता है, तो उसका देर तक उच्चारण होता है। इस तरह का जो बना रहता है इसका जल्दी उच्चारण होता है। तो क्या बोलेंगे, द्वेखा गुस्सिपरामु मुग्ध्य समता, गुं सिपरा, सिप डबल पा है तो सिप, फिर परा, सिप परा, मुग्ध्य समाता, डबल गा है पर उच्चारण नहीं होगा यहाँ पर, तो मुग्ध्य समाता। एक बार अच्छे से बोलते हैं, देखिए, त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्या हेडो आवाया शिशिष्ठाः जाजिष्ठो वह्नीतामाः सो सूचानोऽभ्यसवाद्वेखा गुस्सिपरामुमुग्ध्य समता। एक बार थोड़ा स्पीड बोल लेते हैं, त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्या हेडो आवाया शिशिष्ठाः जाजिष्ठो वह्नीतामाः सो सूचानोऽभ्यसवाद्वेखा गुस्सिपरामुमुग्ध्य समता। ठीक है,
अब अगला मंत्र पढ़ लेते हैं जिससे जल डालने के लिए कहा गया था। सन्नो देवी, एक चीज़ जान लें, वैदिक मंत्र हैं, इतना जल्दी नहीं आते हैं, अभ्यास करने से आएंगे। थोड़ा सा जो है तो हम पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, धीरे धीरे जब 2-4 बार इसी का अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। विद्या कालेन पच्यते, विद्या समय से आती है, हमसे समय लेगी, उसके बदले में ज्ञान मिलता है। माँ सरस्वती की उपासना ही यही है कि हमसे समय ले करके और हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सन्नो, सन्नो डबलना है तो एक सन फिर नो, सन्नो देवी राभिष्टाया। यहाँ पर भी देखिए षटकोण वाला जो सा है इसका शाही उच्चारण हुआ क्योंकि टवर्ग से मिला है। वहाँ भी टवर्ग में ठा के साथ था उस मंत्र में, इसमें टा के साथ है। तो राभिष्टाया खंडाकार है तो या ऐसा बोलेंगे। आपो भवन्तु पीताये। अब यहाँ पीता ए नहीं बोलना है, पीताये। ये इसलिए क्योंकि या में ए की मात्रा है। ए बोलेंगे तो केवल ए एड़ी वाला उच्चारण होगा और ये बोलेंगे तो या में ए की मात्रा का उच्चारण होगा। तो भवन्तु पीताये। संजो, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसके पहले जब या में डंडा काटा हो तो जा उच्चारण होता है। संजोराभिसरावन्तु नः, संजो राभिसरा। अब यहाँ पर त्रा मत बोलिएगा, बहुत लोग हैं कि राभिस्त्रा बोलते हैं। यहाँ पर सा है, सा में रा लगा है, जैसे पा में रा लगा रहता प्रा हो जाता है, का में रा लगा रहता तो क्रा हो जाता, क्रम लिखते हैं जिस तरह, उसी तरह सा में रा लगा है तो राभिसरा। सहस्र शब्द में भी लगा रहता है सहस्र, तो इसी तरह है राभिसरावन्तु नः। एक बार लय के साथ बोलते हैं। सन्नो देवी राभिष्टाया आपो भवन्तु पीताये। संजोराभिसरावन्तु नः। एक बार स्पीड में बोल लें। नो देवी राभिष्टाया आपो भवन्तु पीताये। संजोराभिसरावन्तु नः। कर्म पात्र पूजन करने के बाद फिर उस जल से सभी सामग्रियों में जल संप्रोक्षण करेंगे और मंत्र उसके लिए बोलेंगे। ये पवित्रीकरण के लिए है, तो अपने ऊपर सामग्रियों के ऊपर जल छीटेंगे कुशा से। इसके पहले भी मैं वहाँ पर पवित्री के लिए नहीं बोला था, जो हमारे पिछले भाग बने हैं। तो आचमन के बाद पवित्रीकरण एक बार कर लेना चाहिए, इसके बाद इसको फिर से जो है तो दोबारा से कर लें, क्योंकि कर्म पात्र पूजन करना है, वरुण पूजन करना है, तो एक बार पवित्रीकरण कर लें। इसके बाद फिर से दोबारा पवित्रीकरण सामग्रियों में भी जल का सिंचन करें। यहाँ ये देखिए पवित्रीकरण का लौकिक मंत्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत। यहाँ अस्मरेत और स्मरेत नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे। यह स्मरेत या यह स्मरेत, यह के साथ हा के साथ सा बोल लें, यह स्मरेत तो सही उच्चारण हो जाएगा, नहीं तो यह स्मरेत ऐसा उच्चारण करें। यह स्मरेत पुंडरी काक्षम स वाह्या। तो पहले वाह है, फिर हा है और या है, या में बड़ा की मात्रा, वाह्याभ्यां। तो यहाँ वाह्याभ्यंतरः शुचिः, वाह्याभ्यंतरः शुचिः। एक साथ पूरा बोल लेते हैं। ओम
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। एक बार और बोले, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र का, श्लोक का देखें अर्थ तो कहता है यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, वह बाह्य और आभ्यंतर दोनों जगह से, बाहर से भी और अंतःकरण से भी शुचिः यानी पवित्र हो जाता है। इसके बाद बोलेंगे पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु 3 बार। बहुत लोग ऐसा भी बोल लेते हैं पुंडरीकाक्षः पुनातु हरिः पुनातु विष्णुः पुनातु, तो अपनी इच्छा है जैसा बोले। ये पवित्रीकरण का वैदिक मंत्र है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओम हरिः ओम पूनन्तु पूनन्तु मा देवा जानाः। ये देखिए जो उधर को घूमा रहता है और ऊपर नीचे जो बिंदी रहती है उसको ह्रस्व विसर्ग कहते हैं, और ये जो इधर को घूमा है इससे इसके ना के तरफ घूमा है ये दीर्घ विसर्ग है। यहाँ पर देखिए उसी के नीचे लाइन में वो ह्रस्व विसर्ग है, तो देवा जानाः दीर्घ विसर्ग का उच्चारण देर तक होगा, जितना ना का करेंगे उतने इसका भी करेंगे। देवा जानाः पूनन्तु मनसा धियाः। अब यहाँ देखिए दीर्घाकार विसर्ग है, इसका उच्चारण इन दोनों से ज़्यादा होता है, यानी इन दोनों के टाइम को मिला दो, ह्रस्व विसर्ग दीर्घ विसर्ग के, तो दीर्घाकार विसर्ग का उच्चारण टाइम हो जाता है। तो मनसा धियाः पूनन्तु विश्वा। अब यहाँ भी डबल वा है, ये अभी मैं समझा रहा हूँ, इसके आगे जो मंत्र पढ़ाऊँगा उनमें फिर ये चीज़ों को थोड़ा कम समझाते हुए थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम लोग। पूनन्तु विश्वा भूतानि जाता वेदाः पूनीहिमा। एक बार आधे से और देख लें। पूनन्तु विश्वा डबल साहत विश फिर श्वा विश्वा भूतानि भूतानि जाता वेदाः पूनीहिमा। नी को भी देर तक बोलना है और माँ को भी पूनीहिमा। एक बार पूरा बोलते हैं लय के साथ। हरि ओम पूनन्तु मा देवा जानाः पूनन्तु मनसा धियाः पूनन्तु विश्वा भूतानि जाता वेदाः पूनीहिमा। एक बार थोड़ा स्पीड में। हरि ओम मा पूनन्तु मा देवा जानाः पूनन्तु मनसा धियाः पूनन्तु विश्वा भूतानि जाता वेदाः पूनीहिमा। इतने वरुण के मंत्र हैं। ये तो जो है पवित्रीकरण के मंत्र हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।